आज की कहानी इंडिया के शहर दिल्ली से मिस्टर शिवम और मिसेस पूजा शिवम की है। ओए मेरी पूजा, शादी को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, लेकिन तुमने खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं की। मोटी होती जा रही हो। कितनी बार कहा है, थोड़ी सी स्मार्ट हो जाओ। शिवम अपनी होने वाली बेबी पूजा के सामने बैठा मोहब्बत जता रहा था। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, शिवम बस मेरे खाने को नजर लगा दो तुम। पहले ही देखो कितनी स्मार्ट हो गई हूं। वाह वाह वाह, ये स्मार्ट हुई हो, मोटी भैंस बन गई हो। पूजा नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, अच्छा जाओ फिर कोई स्मार्ट ढूंढो अपने लिए। जाओ, मैंने नहीं करनी शादी तुमसे। जाओ, नहीं होती स्मार्ट। शिवम पूजा की आंखों में देखने लगा। पूजा, ये अल्फाज दोबारा कभी ना अपनी जबान से निकालना। पागल, किसी दिन तुम मजाक में मुझे खुद से जुदा करोगी और मेरा जिस्म बेजान हो जाएगा। पूजा का हाथ थामा। मेरी जान, मोहब्बत करने वाले ख्वाब में भी बिछड़ जाएं तो वो सारी रात सो नहीं पाते। तुमसे तो मेरी दुनिया है। मोटी हो, जैसी भी हो, मुझे कबूल हो। पूजा मुस्कुराने लगी। ओए पागल मेरे, मैं मजाक कर रही थी, बस फट से इमोशनल हो जाते हो। ना कर शादी, मैं भी जाने लगा हूं। पूजा ने हाथ पकड़ लिया। अपने बंदर को ऐसे जाने दूंगी भला? जाकर दिखाओ। शिवम हाथ छुड़ाने लगा। खुद को बड़ी पहलवान ना समझ। अच्छा, मैं हाथ छुड़ा सकता हूं तुमसे। पूजा हंसने लगी। छुड़ा सकते हो हाथ तो छुड़ा लो। शिवम रुक गया। नहीं छुड़ा सकता इस हाथ से मैं हाथ। आहिस्ता से पूजा के हाथ पे बोसा किया। बस जी चाहता है यूं ही मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहे और मेरा आखिरी वक्त हो। मेरी रूह। पूजा ने होंठ पे हाथ रखा। शिवम, कुछ भी बोलते हो पागल कहीं के। पूजा मेरी जान, बस ये मोहब्बत कभी कम ना होने देना, वरना तेरा ये रांझा मर जाएगा। पूजा ने बालों में हाथ फेरा। जाओ अब शिवम, शाम होने वाली है। खाला को पता चला ना तो कहेंगी मैंने रोक रखा था तुमको। दोनों खालाजाद कजिन्स थे। जाओ अब, वैसे भी बाबा आने वाले हैं। वो पास आया। भला ऐसे कैसे जाऊं? माथे पे बोसा तो करो। पूजा ने धक्का दिया। चले जाओ मेरे पागल। शिवम ना चाहते हुए चला गया। वो शादी के ख्वाब, मोहब्बत का मिलना, दोनों का एक होना। इस मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी। जिंदगी खुशियों को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। शिवम दूल्हा बना हुआ सामने बैठा था। पूजा की तरफ देखने लगा। दुल्हन बनी खूबसूरत सी कोई परी लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया। हम सफर बन गए। पहली रात पूजा सामने बैठी थी। उसने आवाज दी, ओ मैडम, घूंघट उठा लो। पूजा ने घूंघट उठाया। दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत से देखने लगे। पूजा बोली, शिवम, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है यार। शिवम प्यार से बोला, अच्छा मेरी मोटो, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूं। देखता हूं क्या पड़ा है किचन में। मैरिज हॉल में सब खाना खा कर आए थे, सो घर में कुछ ना बना था खाने में। वो किचन में गया, कुछ ना खाने को मिला। उसने सोचा क्या करूं, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन पूजा ने यूं लगता है सुबह का कुछ नहीं खाया। फ्रिज में अंडे पड़े हुए थे। जल्दी से ऑमलेट बनाया, फिर खुद आटा गूंदा, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई। 1 घंटा गुजर गया था। पूजा इंतजार करते करते थक गई। कहाँ चला गया अब मेरा पागल? लहंगा संभालते हुए किचन में आई। देखा सामने जनाब शिवम मियां रोटी बना रहे थे। पूजा हंसने लगी। हाय राम, शिवम क्या कर रहे हो? सारे चेहरे पे आटा लगा हुआ था। कितना प्यारा लग रहा था।
शिवम 1 घंटा हो गया। शिवम आहिस्ता से बोला। कुछ था ही नहीं खाने में तो मैंने ऑमलेट बनाया, फिर रोटी बनाने लगा, लेकिन रोटी सीधी नहीं बन रही ना। पूजा पास आई। मैं सदके जावा मेरा पागल सा शौहर, मैं बनाती हूं, इधर हो जाओ। शिवम प्यार से बोला। नहीं ना मेरी जान, बस बन गई है, यही खा लेते हैं। ऑमलेट में नमक ज्यादा हो गया था। खाना जैसा भी था उसमें हम सफर की मोहब्बत शामिल थी। खाना खाया, लेट गई। इतनी थकन है कसम से शिवम, जिसमें जैसे जान ही नहीं है। शिवम की गोद में सर रखा, मोहब्बत भरी बातें करने लगी। वो पहली बार जब मोहब्बत का एहसास हुआ था, वो पहली बार हाथ का थामना, वो पहली बार दिल का धड़कना, इजहारे मोहब्बत पे शर्माना, ख्वाब देखना, एक दूसरे से वादे करना, और आज वो हम सफर बन गए थे। उसने पूजा का हाथ थामा। मेरी जान, पहली रात का गिफ्ट ये है कि हम अपना हनीमून यूरोप में गुजारेंगे। पूजा खुशी से चौंकी। ओह वाओ, मुझे बहुत शौक था वहां जाने का। बस फिर तुम्हारा शिवम है ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। शिवम ने पूजा के माथे पे बोसा किया। वो मोहब्बत भरी रात गुजर गई। 2 दिन बाद शिवम की माँ कहने लगी, बेटी पूजा, आज पहली बार तुम किचन में जाओगी, मेहमान आ रहे हैं। तुम आज सबके लिए कुछ मीठा बनाओ और साथ बिरयानी बना लो। पूजा खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं थी। वो परेशान हो गई। पहली बार इतने लोगों के लिए खाना बनाना कैसे बनेगा? शिवम सो रहा था। उसको आवाज दी, ओए मेरे क्यूट से शौहर, उठ जाओ, मैं इतनी परेशान हूं और आप सो रहे हो। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। शिवम ने करवट बदली। क्या शोर मचा रही हो यार, सोने दो।